हमारे आत्मी कुंडलिनी जागरण एवं शक्तिपात के बारे में लोगों की बड़ी जिज्ञासा रहती है कि कुंडलिनी जागरण किस प्रकार से किया जाता है, शक्तिपात की क्रिया होती क्या है, किस प्रकार से साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागरण होती है, साधना के द्वारा होती है या गुरु कृपा से होती है। इसके बारे में हमने गुरुदेव के बहुत सारे साहित्य पढ़े और फिर एक दिन हमने उनका प्रवचन सुना जो कि एक 92 साहित्य है, पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी। उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी कुंडलिनी जागरण व शक्तिपात उनके गुरु के माध्यम से हुई। उस समय हमारे लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब गुरुदेव से हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद में हमारे जीवन में जो परिवर्तन आए, तब हमें समझ में आया कि शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण क्या होता है। तो चलिए जानते हैं क्या कुंडलिनी जागरण यदि किसी सदगुरु का सानिध्य मिल जाए और उसकी कृपा यदि आपके ऊपर हो जाए तो क्या कुंडलिनी जागरण हो सकती है या किन्हीं मंत्रों के द्वारा होती है, ये सब जानते हैं। हमारे आत्मी देवता की जब शक्ति आती है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। उसको धारण करने के लिए व्यक्ति के अंदर उसकी सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। भगवान अपनी शक्तियां देना चाहता है, गुरु अपनी शक्तियां लोगों को देना चाहता है, लेकिन उसको धारण करने की ताकत व्यक्ति में होना चाहिए। यदि आपको किसी देवता के द्वारा कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई और आप में धारण करने की यदि क्षमता नहीं है तो आप या तो उन शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे और फिर उसके कारण आपकी विलिप्सा बढ़ेगी, आपकी कामनाएं बढ़ेंगी और हो सकता है कि आप पागल भी हो जाएं। इसलिए कच्चे आदमी को इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं। जिस प्रकार से कि आप कच्चे घड़े में यदि आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो घड़ा फूट जाएगा, लेकिन यदि उसमें पानी भरना है तो उसके लिए पहले तपाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब गुरु को कोई चीज देना होती तो पहले आपको तपाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव को भी उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने उनके 15 साल की उम्र में जब उन्हें दर्शन दिए और उन्हें उनके 3 जन्मों की याद दिलाई और फिर उन्होंने उनकी कुंडलिनी जागरण की और उनको बताया कि पहले आपको जो है तपना पड़ेगा, पहले आपको 24 लाख के 24 पुरुषचरण करना पड़ेंगे। तब उन्होंने वो पुरुषचरण किए, तब उनमें वो शक्ति आई। जब वो घड़े के समान पक गए तब फिर उन्होंने अपना शक्तिपात किया। इसी प्रकार की कुछ घटना हमारे साथ में घटित हुई। देवी शक्तियों को प्राप्त कर लेना तो सुगम है, पर उसको पचा डालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हजम करने की स्थिति आती है तो उस समय व्यक्ति या तो पागल हो जाता है, उसके अंदर लोकेशणा, पुत्रेषणा और वितेषणा, ये सब चीजें घेर लेती हैं। आध्यात्मिकता जब व्यक्ति के अंदर आती है तो उसके अंदर की जो चीजें रहती है, जो अंदर के विकार होते हैं, वो फिर आपके बाहर निकलते हैं। तब फिर आदमी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि आप नवरात्रि की साधना कर रहे हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि आपका क्रोध बढ़ जाता है, आपके अंदर कामुकता ज्यादा आ जाती है। आप यदि ज्यादा भयभीत रहते हैं तो आपके अंदर भय ज्यादा पैदा होने लगता है। आप यदि ईर्ष्यालु तो आपके अंदर ईर्ष्या की भावना और ज्यादा आ जाती है। आपके अंदर यदि पदलोलुपता की इच्छा है तो आपके अंदर पदलोलुपता ज्यादा आ जाती है। यानी जो चीज आपके अंदर होती है वो प्रकट होकर के बाहर निकलना चालू हो जाती है। तो उस चीज को संभालना और उस चीज पे काबू पाना, ये गुरु कृपा के ऊपर निर्भर करता है।
दुर्वासा ऋषि के अंदर जब आध्यात्मिकता आई, जब उनको सिद्धियां प्राप्त हुई, तो उनके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा आ गया। उनके अंदर क्रोध था जो बाहर प्रकट हुआ, तो उस क्रोध पर उन्हें नियंत्रण करना पड़ा। तो इसी प्रकार से जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता आती, जब हमारे अंदर शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तो फिर हमारे अंदर जो है हमारी वासनाएं वो निकल करके बाहर आती हैं। आपके अंदर ज्ञान यदि पड़ा है तो ज्ञान बाहर आ जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति तो इतना बोलता नहीं था, इसके अंदर तो इतना ज्ञान नहीं था, अचानक साधना के बाद में आदमी के अंदर ज्ञान आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान की चीजें भरी पड़ी हुई थी लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। तो वो साधना से वो आपके अंदर निकलना प्रारंभ हो जाती है। आपके अंदर यदि भक्ति भाव की स्थिति पड़ी हुई है तो आपकी अंदर भक्ति भावना जागृत हो जाती है। इसी प्रकार की घटना 1988 में हमारे साथ में घटित हुई, जो हम अन्य वीडियो में भी बता चुके हैं कि जब हम पूज्य गुरुदेव से, हमारे छोटे भाई वहीं पर थे, 5-6 साल वो वहां पर जीवनदानी रहे, तो उनके साथ में जब गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो पहले फोटो इत्यादि हमने खिंचाई, खड़ाऊ ले गए थे, उनको स्पर्श कराया, और जब हम आने लगे तो अचानक हमारी आंखों से अविरल आंसू की धारा निकलने लगी और हम उनके चरणों में जाकर के हमने अपना सिर रख दिया। उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा और बोले, कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जा, आज के बाद जो तू संकल्प लेगा वो पूरे होंगे, जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। वो बात हमें समझ में आई नहीं, लेकिन वहां से आने के बाद में गुरु ने, उन्होंने जो वरदान दिया था उसको उन्होंने कार्य रूप में परिणत करना चालू कर दिया। धीरे धीरे हमारे मन में विचार आए कि अनुष्ठान किया जाए। पहले छोटे से अनुष्ठानों से चालू किया, फिर मन में विचार आया कि अब पुरुषचरण किया जाए। तब फिर हमने 10 साल तक लगातार 9 पुरुषचरण किए, भोजन का पूरा परित्याग कर दिया, सिर्फ उबली सब्जी खाते थे जिसमें ज्यादातर लौकी खाते थे, बगैर नमक की, थोड़ा कभी कभी सेंधा नमक डाल लेते थे। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने हमसे 9 वर्ष साधना कराई। उसके पश्चात हमने 1.25 लाख के बहुत सारे 180 के आसपास अनुष्ठान किए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि सब हमारे साथ में क्यों हो रहा है। बाद में पता चला कि हमें गुरुदेव कुछ बड़े काम कराना चाहते हैं। फिर हम गायत्री शक्तिपीठ के चीफ ट्रस्टी बने, 10 साल तक रहे। तो गुरुदेव ने हमारे माध्यम से बहुत सारे आयोजन कराए, बहुत सारे काम कराए गए। तो ये गुरु के द्वारा की हुई कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात की क्रिया के माध्यम से ही संभव हो पाया। आप लोग शक्तिपात को क्या मानते हैं? आप कुंडलिनी जागरण को क्या मानते हैं? कुंडलिनी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कुछ लोग सोचते हैं कि मूलाधार चक्र है, जहां कोई सांप टाइप की कोई चीज सोती सी रहती है और जब जागती है तो पीठ में से, रीढ़ की हड्डी में से निकलकर सिर पर आ बैठती है और आदमी को चमत्कार दिखाती है, तमाशे दिखाती है। हम सब के हिसाब से शारीरिक रियाज है, ये फिजिकल एक्शन है, ऐसा होता नहीं है। शक्तिपात जब होता है, जब गुरु सिर पर हाथ रखता है तो आदमी के भीतर करंट मारता है, झटका मारता है, बिजली जैसी कोई चीज बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। ये सब कहने की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग कुंडलिनी जागरण कराने की बात करते हैं कि हम कुंडली जगा देंगे, कुंडली किस प्रकार से जगाई जाती है, गुरुदेव के हिसाब से वो सिर्फ बाजीगर हैं। वो सिर्फ जो है आपको नाटक दिखाने की बात करते हैं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति कुंडलिनी जागरण नहीं कर सकता, ना ही किसी मंत्रों के द्वारा इस प्रकार से हो सकता है। कुंडली किसे कहते हैं? कुंडली विवेकशीलता को कहते हैं, दूरदर्शिता को कहते हैं। तो जब गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया तो हमारी विवेकशीलता, हमारी दूरदर्शिता उसी समय जागी। हमने नहीं सोचा कि हम नौकरी कर रहे हैं, किस प्रकार से साधना करेंगे, नौकरी में व्यवधान तो नहीं आएगा, यदि नौकरी छूट गई तो क्या होगा। नहीं, ये विवेकशीलता और दूरदर्शिता जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण होती है तो उसके अंदर ये गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने एक नारा दिया था, एकला चलो रे। और वो जब एकला चलो रे का उन्होंने नारा दिया तो चूंकि उनकी विवेकशीलता और दूरदर्शिता थी, जिसके कारण से लाखों लोग उनके साथ में जुड़ते हुए चले गए। सूर्य अकेला चलता है,
चंद्रमा अकेला चलता है, पृथ्वी अकेली चलती है। इसी प्रकार से जब कुंडलिनी जागरण हुई, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब हमने लोगों की सलाह मशवरा मानना बंद कर दिया। जो हमारे अंदर विचार आते थे, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, उस आधार पर हम आगे बढ़ते हुए चले गए। समर्थ गुरु रामदास का नाम आपने सुना होगा। जब उनकी शादी हो रही थी तो महाराष्ट्र में कर्मकांड में बोला जाता सावधान। तो जैसे सावधान बोला गया तो उनके मन में विचार आया कि सावधान क्यों बोला जा रहा है। उन्होंने आंख बंद की और उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाई दिया और उन्हें लगा कि नहीं, ये रास्ता मेरा नहीं है, मेरा रास्ता कुछ और है। और वो मंडप को छोड़ करके वहां से भाग गए और फिर वो समर्थ गुरु रामदास के नाम से प्रचलित हुए। महाराष्ट्र में यदि किसी संत का नाम सबसे आदर और सम्मान के साथ में लिया जाता है तो वह है समर्थ रामदास, जिन्होंने की छत्रपति शिवाजी महाराज को शिक्षा दीक्षा दी। शंकराचार्य बहुत छोटी उम्र थी, उनकी माँ शादी के लिए उन पर ऊपर दबाव डाल रही थी, लेकिन जब उन्होंने स्वयं की बात सुनी तो उनको समझ में आया कि नहीं, मैं तो भगवान शंकर का अंश हूं और सनातन का प्रचार करने के लिए आया हूं। तब उन्होंने अपनी बात सुन करके और फिर उन्होंने सनातन का प्रचार किया और वो शंकराचार्य बन गए। बुद्ध को ले लीजिए, बुद्ध ने अपने मन की बात सुनी और वो राजपाट छोड़ करके चले गए। तो जब गुरु कृपा होती है तो विवेकशीलता व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, दूरदर्शिता पैदा होती है। इसी को हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। जब गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया तो उसे हम शक्तिपात के रूप में भी देख सकते हैं। शक्तिपात होता क्या है, शक्तिपात किसे कहते हैं? उच्च कोटि के विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जिस ताकत की जरूरत पड़ती है, जिस बहादुरी और हिम्मत की जरूरत पड़ती है, उसका नाम शक्तिपात है। हर चीज के लिए, हर विचार को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति चाहिए। यदि आपको मोटर कार आपके पास में है लेकिन उसके चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, उसके बगैर गाड़ी चलेगी कैसे? कुंडली से आपके अंदर विवेक आ गया, दूरदर्शिता आ गई, निश्चय करने का हौसला आ गया, कौन सी बात उचित है और कौन सी बात अनुचित है। लेकिन जो बात उचित है उसे करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, जो अनुचित है उसको छोड़ने के लिए ताकत चाहिए, और जो अनुचित है वह छूटता नहीं है। नशे की यदि आदमी को आदत है वो छूटती नहीं है, शराब की आदत है छूटती नहीं है, दुराचार की आदत छूटती नहीं है, कुसंस्कार छूटते नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है जिससे कि हम अपने कुसंस्कारों को चैलेंज कर सकें और आप हटिए और आप हमें छू नहीं सकते। हमें अपनी विकृतियों से लोहा लेने के लिए ताकत चाहिए। और किसके लिए शक्ति चाहिए? श्रेष्ठ काम करने के लिए शक्ति चाहिए। किसी भी श्रेष्ठ काम के लिए फैसला कर लेना ही काफी नहीं होता, किताब पढ़ लेना, विचार सुन लेना काफी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हमारे भीतर एक साहस, एक हिम्मत उभरे जो श्रेष्ठ कामों के लिए चल पड़े और दुष्ट प्रवृत्तियों से लड़ सके। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए इतनी बहादुरी की जरूरत होती है जितनी कि सिपाहियों की भी नहीं पड़ती। सिपाहियों के लिए कम ताकत की जरूरत होती है, लेकिन अपने मानसिक चोरों से के विरुद्ध लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। हम जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उसमें से निकलने के लिए बड़ी बहादुरी की जरूरत होती, बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। शक्तिपात होने के पश्चात में दो चीजों के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ा जा सकता है, एक श्रद्धा और दूसरा विश्वास। यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह एक कायदा कानून है। चापलूसी से भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती, चापलूसी से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि आप चापलूसी करेगा, अक्षत पुष्प चढ़ा दिए, डेली घंटी बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, तो उससे आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उससे आप उसकी शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते, उससे आप अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हमने जब गुरुदेव का इस प्रवचन को सुना और हमने काफी चिंतन किया और फिर समझ में आया कि 40 वर्षों में गुरुदेव ने हमें इतना तपाया क्यों, बहुत सारे काम कराए
उसके पश्चात में धीरे धीरे हमने ज्योतिष का काम चालू किया। अपना जो भी नौकरी करते थे उसको छोड़ने के बाद में अब हमारा धनार्जन का, घर गृहस्थी चलाने का सिर्फ एक ही सहारा है, वो है ज्योतिष का, जो हमने चालू किया गुरु प्रेरणा से। और उसके माध्यम से हमने YouTube चैनल में गायत्री साधना से संबंधित वीडियो डालना चालू किया। आज की तारीख में कम से कम 1600-1700 वीडियो हमारे सिर्फ गायत्री साधना से संबंधित होंगे। हमें समझ में नहीं आता, हर दिन सोचते हैं कि क्या वीडियो बनाएंगे, किस संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन गुरु प्रेरणा से ऐसी ऐसी चीजें हमें याद आते जाती हैं और उसके आधार पर हम वीडियो बनाते जाते हैं और लोगों को गायत्री साधना से संबंधित राह दिखाते हुए चले जा रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? तब हमें समझ में आता है कि शायद गुरु कृपा के माध्यम से हो सकता है कि शक्तिपात की शक्ति हमें मिली हो, कुंडलिनी जागरण हुई हो। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमने जब उनका वो प्रवचन सुना तो हमें भी इस प्रकार का महसूस हुआ कि शायद इस प्रकार की घटना गुरुदेव हमारे साथ में घटाना चाहते थे। इसलिए लोग हमसे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं और लोग गायत्री की साधना कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का प्रचार मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से होना चाहिए, गुरुदेव ने शायद हमें चुनना था, इसलिए उन्होंने आज से 40 वर्ष पूर्व हमें यह आशीर्वाद दिया और वो आज फलित होते हुए नजर आ रहा है। जब हमारा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के पश्चात हमें कई लोगों के फोन आए जिनको इसी प्रकार की कमर की समस्या थी, लेकिन उनके ऑपरेशन बिगड़ गए। हमारा ऑपरेशन सफल रहा और 4 महीने भी नहीं हुए कि हम दिल्ली भी प्रवास में चले गए। जब दिल्ली प्रवास में गए तो जब हमारा ऑपरेशन होने वाला था तो हमने संकल्प लिया था, हमने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि जब हमारा ऑपरेशन सफल हो जाएगा तो हम सबसे पहले शांति कुंज आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। लेकिन वहां पे व्यस्तता में भूल गए। तो स्वयं गुरुदेव ने हमें याद दिलाया कि बेटा तू यहां पे आया है और तूने संकल्प क्या लिया था, तू शांति कुंज आना कैसे भूल गया। तब फिर हम एक दिन शांति कुंज गए। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पूज्य गुरुदेव की जो वहां पर समाधि स्थल है, वंदनीय माता जी की, वहां पर हमने प्रणाम किया, अखंड दीपक के दर्शन किए और फिर एक नई ऊर्जा लेकर के वहां से फिर हम आए। तो कुंडलिनी जागरण या शक्तिपात कोई बाजीगिरी नहीं है, जो कोई दिखाने की चीज नहीं है, जिस पर यदि गुरु कृपा हो जाए और वो उसको धारण करने की क्षमता रखता हो, आपको शक्तियां प्राप्त हो जाए लेकिन आप उन शक्तियों को संभालने की आप में क्षमता नहीं है, तो फिर वो चीजें आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। कोई भी शक्ति जब आपको प्राप्त होती है तो गुरु या देवता उसी व्यक्ति को देता है जिसके अंदर उसकी पात्रता, जिसको उसको संभालने की उसके अंदर सामर्थ्य है। उसी आधार पर उसी क्वांटिटी में गुरु या देवता आपको देता है। तो हमारी जितनी सामर्थ्य उन्होंने देखी होगी, जितनी हमें सामर्थ्य होगी, उतना हमें गुरु के द्वारा मिला है। जैसे आप शक्तिपात भी बोल सकते हैं, कुंडलिनी जागरण भी बोल सकते हैं। तो जब गुरुदेव का उस प्रवचन को हमने सुना तब हमें समझ में आया कि ये हमारे साथ में गुरुदेव ने क्या क्या किया है। और उनके हिसाब से कुंडलिनी जागरण किसी मंत्रों के द्वारा नहीं होती कि कोई जो है कुंडली आपके अंदर बैठी हुई है और वो सांप के जैसे फुसकार करके आपके सिर के ऊपर आ जाएगी। ये विवेकशीलता और दूरदर्शिता की बात है। और जो व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण हो जाती है तो उसके अंदर विवेकशीलता और दूरदर्शिता आ जाती है। जैसे बुद्ध में आई, महावीर में आई, समर्थ गुरु रामदास में आई, रविन्द्रनाथ टैगोर में आई, परम पूज्य गुरुदेव में आई, रामकृष्ण परमहंस में आई। तो ये दूरदर्शिता जाती है। और दूरदर्शिता के बाद में शक्तिपात आने आदमी के अंदर वो संकल्प शक्ति होना चाहिए। जब हमने गुरु दीक्षा ली तो उस समय हमें चाय और पान 2 का बड़ा शौक था, लेकिन उसके बाद से हमने चाय पूरा त्याग दिया और पान खाना भी बंद कर दिया। लगभग 40 सालों तक वो बंद रहा। अभी कोरोना में
कुछ समय के लिए कभी कभार हम चाय पी लेते हैं, लेकिन पान इत्यादि पूरे टोटल बंद है। तो ये संकल्प शक्ति आदमी के अंदर प्रगाढ़ होना चाहिए, उसकी एक ताकत होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति नहीं होगी वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो शक्तिपात का अर्थ होता है कि आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार से कि कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, डीजल की आवश्यकता होती है, बगैर किसी शक्ति के कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो शक्ति, वो संकल्प आपके अंदर होने चाहिए, और वो शक्ति और संकल्प आपके अंदर आ जाता है तो समझो कि आपकी कुंडलिनी और आपके ऊपर शक्तिपात दोनों की क्रिया घट चुकी है। आशा मित्रों, आपको कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात के बारे में जो हमने बताया आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। और जो लोग बताते रहते हैं कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, उसे गुरु जी ने सिर्फ बाजीगरी ही कहा है। आपके क्या विचार है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।